मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी। वहीं सदन का पहला बजट सत्र शुरू होने के साथ ही आम बजट को लेकर कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। सरकार ने काफी हद तक तस्वीरें साफ करने की कोशिश की है, लेकिन असल बात आम बजट के सदन में प्रस्तुत होने के बाद ही पता चल पाएगी। वहीं उत्तराखंड के लिहाज से वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल पहले ही दिल्ली जाकर उत्तराखंड राज्य के मुद्दों का ब्यौरा केंद्रीय वित्त मंत्री की बैठक में उठा चुके हैं। दूसरी तरफ प्रदेश की आम जनता और व्यापारी बढ़ती महंगाई के साथ जीएसटी में भी राहत की मांग कर रहे हैं। सभी का कहना है कि घर खर्चे के लिए महंगाई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ऐसे में केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए आम बजट में व्यवस्था करनी चाहिए। व्यापारियों की माने तो जीएसटी को लेकर भी सरकार थोड़ी राहत दें, जिससे और बेहतर तरीके से व्यापार किया जा सके। हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि जैसे दिन प्रतिदिन महंगाई बहुत बढ़ रही है, घर खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जिसमें चाहे बच्चों की स्कूल की फीस हो, चाहे रोज़मर्रा के सामान हो, सब चीज़ महंगा है। हम चाहते हैं मोदी सरकार से कि आने वाले बजट में सब लोगों को राहत मिले और इस सब चीज़ में कटौती बदगी कमी हो। ये ना कि दिन प्रतिदिन दाम बढ़ रहे, गैस सिलेंडरों के, राशन पानी के, सब चीज़ में दाम सही होने चाहिए, जो कि हम आराम से अपनी जीविका चला सकें। हम ये चाहते हैं कि आम बजट आए और जो गवर्नमेंट जो सस्ताई करे और जो है बच्चों की पढ़ाई लगा के ध्यान दें। और जो है इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि आजकल बच्चे पालने मुश्किल हो पा रहे हैं और हर चीज़ महंगी होती जा रही है। खाद्य पदार्थ इतना महंगा हो गया है कि रसोई पे हर साल बाहर बढ़ता जा रहा है। जैसे रसोई गैस हो गई है, बच्चों की फीस हो गई है, आज मकान बनाने के लिए ईंट और बजरी इतनी महंगी होती जा रही है, लोहा इस्पात इतना महंगा कर दिया सरकार ने कि आम आदमी को जो है कमर टूटती जा रही है। कि बजट जो आएगा, मेरे को लगता है कि इस बार युवाओं के पक्ष में बजट आना चाहिए और बजट अच्छा है और महंगाई कम होगी, ये हम मानते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी ने कई योजनाएं जो गरीबों के लिए दी हैं, जो योजना आई हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा दूर ना जाके जन धन योजना, और आपका सबसे बड़ी योजना थी हमारी आयुष्मान कार्ड की योजना, जिससे एक गरीब व्यक्ति अपना इलाज करा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कल जो बजट आएगा वो जिस पूरे देश की उस पर उम्मीद है और अच्छा ही बजट आएगा, महंगाई कम हो। हमें सरकार से बहुत उम्मीद है कि जीएसटी में छूट मिले और व्यापारी की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जो ऑनलाइन सामान घर घर जा रहा है इसको बंद होना चाहिए। सबसे बड़ी डिमांड तो यही है। दुकानदार ठप हो चुका है, इतनी महंगाई हो चुकी है। दाल सब्जी देखो, घर की रसोइयाँ कितनी महंगी हो चुकी हैं। कल का जो बजट आने वाला है उसमें उम्मीद ये है कि घर की रसोई सस्ती हो। हमें उम्मीद यही है कि मोदी सरकार इस टाइम मध्य वर्गीय लोगों के लिए कुछ राहत पैकेज देगी। मगर मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी अगर बजट में अगर हम मध्य वर्गीय के लिए कुछ अच्छा राहत मिले तो सब लोगों को राहत मिल जाएगी। मगर लग नहीं रहा मेरे को ऐसा कि ऐसा कुछ होगा। केंद्र सरकार 2047 तक पीएम मोदी के विजन के अनुसार देश को विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी सत्र के पहले ही दिन आने वाले 5 साल खास होने की बात कह चुके हैं, जिसको देखते हुए अर्थशास्त्री अपने तरीके से आगामी आम बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में रोजगार एक बड़ी समस्या है, जिसको स्थानीय स्तर पर दूर करने के लिए राज्य में स्थापित होने वाले उद्योग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने केंद्र सरकार से आम बजट में एमएसएमई सेक्टर को राहत देने की मांग की है। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए एक डेडिकेटेड बैंक भी खोलने की मांग की है, जिससे उद्योगों को आसानी से लोन समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। यूनियन बजट 2024-25 से एमएसएमई सेक्टर को बहुत सारी अपेक्षा व विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी जो हैं इस सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए इसको कुछ जो है सपोर्ट जो है देंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या एमएसएमई सेक्टर आज की तारीख में फेस कर रहा है वो है क्रेडिट कैप। क्रेडिट कैप को फुलफ़िल करने के लिए हमारा सुझाव है कि एक एमएसएमई फुल फ्लेज्ड बैंक जो है देश में स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि वो हमें सस्ता, ज़रूरत के हिसाब से, समय पर और सरल तरीके से ऋण उपलब्ध करा सके। इसके होने से जो एक बहुत बड़ा क्रेडिट गैप है, जो एमएसएमई सेक्टर जो आज की तारीख में जिसकी वजह से त्रस्त है, उसको जो है अच्छे ऋण मिलने की एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सुविधा प्राप्त हो सकेगी। हमारा मानना यह है कि अगर एमएसएमई सेक्टर ग्रो करता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा,
प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स में भी मदद मिलेगी और अपार संभावनाएं जो है एमएसएमई सेक्टर के थ्रू जो है जनरेट हो सकेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट जल्द आम जनता के सामने होगा, लेकिन उससे पहले ही जनता ने अपने मन की बात को केंद्र सरकार के सामने रखने का काम किया है। देखते हैं अब जनता की उम्मीदों पर केंद्र सरकार का आम बजट कितना खरा उतरता है।